हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल लकी टू ड्राइव। सो गाइस, ये जो मेरा वीलॉग होगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये एक साल का ऐसा टाइम है बेसिकली जिसके लिए मैं हमेशा ही बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो टाइम होता है, इस टाइम मैं केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जाता हूँ और मैं ऑलमोस्ट 10 साल से जा रहा हूँ। तो भोलेनाथ जी की कृपा है, उन्होंने मुझे इस बार भी फिर से बुला लिया है। तो पहले मैं जाऊंगा केदारनाथ धाम, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा वहाँ से बद्रीनाथ धाम, और उसके बीच में और भी बहुत सारी जगह होंगी जो मैं बेसिकली कवर करूँगा। तो ये है टोटल मेरा प्लान। अभी मैं थोड़ी देर में यहाँ से बस अबाउट टू लीव जाने के लिए। और सबसे पहले यहाँ से हम जाएंगे और रुकेंगे मोस्ट लाइकली धारा देवी मंदिर, जो कि श्रीनगर के बाद आता है, वहाँ पर जाके रुकेंगे। अभी बाहर ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो गई है, इसीलिए मैं थोड़ा शेड में खड़ा हूँ और बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉप रहेगा वो होगा हमारा। थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन करी है जाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है जब पहाड़ों में आप जाते हो वहाँ ट्रैफिक जैम्स लगते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, कभी आप गाड़ी में फंस जाओ 3-4 घंटे के लिए, तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास खाने पीने का सामान काफ़ी सारा हो। तो मैं दिखाता हूँ जो मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन करी है बेसिकली, अपना दूसरा कैमरा ऑन करके। तो मैं जिस प्रिपरेशन की बात कर रहा था वो ये है प्रिपरेशन, विच इज़ एक टायर इन्फ्लेटर है। साथ में मैं हमेशा रखता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। साथ में मैंने बहुत सारे चिप्स के पैकेट, नमकीन, वेफल्स, बिस्किट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो नहीं रखे हैं, तो साथ में मैंने वो रख लिए हैं, और क्रॉसिएंट रख लिए हैं, ड्रिंक्स रख लिए हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कहीं रास्ते में फंस जाऊँ तो मैं भूखा ना मरूँ। इसलिए मैं ये सब प्रिपरेशन करके ऑलरेडी चलता ही हूँ। साथ में लेट मी शो यू, ये मैंने गाड़ी के अंदर पानी का पूरा एक कार्टन रखा हुआ है किनले का। ये भी बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न ये है बेसिकली कि अगर कहीं फंस जाऊँ तो मेरे पास एनफ पानी है पीने के लिए। ये है इस वक्त बाहर का हाल, और अभी जो है बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बट अब जाना है तो जाना है। भोलेनाथ जी की कृपा से सब कुछ ठीक ही रहेगा। हर हर महादेव। और अब ट्रिप मीटर को हम करेंगे स्टार्ट। ट्रिप मीटर 2 को करते हैं पहले 0, और ऋषिकेश से अब हम चलेंगे। मोस्ट लाइकली जो हमारा पूरा आना जाना होगा वो अराउंड 1000 किलोमीटर होगा। गूगल मैप्स की तरफ चलते हैं। टाइम शो हो रहा है 5 आवर 19 मिनट्स गुप्त काशी पहुंचने में, जो कि हमारा पहला स्टॉप होगा। अभी टाइम हो रहा है 4:18, ये शो कर रहा है 9:38 तक पहुंच जाएंगे। बट हमें बीच में स्टॉप ले रहे हैं, जैसे कि धारा देवी मंदिर है जिसके बारे में बात कर रहा था, तो उस मंदिर पे भी जाना है। तो फिर वहाँ स्टॉप लेने के बाद फिर हम आगे गुप्त काशी पहुँचेंगे। हर हर महादेव। तो अब मैं यहाँ से अपने घर से निकल चुका हूँ, और पहला स्टॉप जो होगा वो धारा देवी टेम्पल का ही होगा, जो कि श्रीनगर के बाद आता है, जिसमें भी अराउंड 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। तो अब उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आएगा मेन ऋषिकेश, और उसके बाद फिर शिवपुरी, उसके बाद आता है देवप्रयाग, फिर आएगा श्रीनगर, और उसके बाद आता है धारा देवी मंदिर। तो अब चलते हैं इस रास्ते की तरफ। जय भोले शंकर की। पहुंच चुके हैं हम योग नगरी ऋषिकेश। जो राइट को रास्ता था वो जाता है राम झूला की तरफ, पर हमारा जो ट्रिप है वो बहुत क्लियर है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है, और अगर हम उसमें एडिशनल स्टॉप्स ऐड करेंगे तो जो
टाइम है 5 दिन का वो बढ़ के 6 दिन भी हो सकते हैं, तो इसलिए नो स्टॉप्स इन बिटवीन, जो सिर्फ डिसाइडेड हैं वही जाएंगे। मैं इस हाईवे से बहुत बार आ चुका हूँ। जैसे मैंने बताया था कि मुझे केदारनाथ धाम जाते हुए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, बट जो मैंने प्रोग्रेस देखी है यहाँ वो बहुत ही कमेंडेबल है। ये ब्रिज है जो कि पहले साथ में पहाड़ी थी, तो ऑब्वियसली रोड वहाँ से जाती थी, बट ये कनेक्टेड ब्रिज बनाया है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का, और ये देख के बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। इससे पता लगता है कि जो प्रोग्रेस है वो कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, वरना जो लेफ़्ट साइड पे दिख रहा है यहाँ से रोड होती थी और वहाँ से आते थे। आगे और भी लैंडस्लाइड दिख रही है मुझे जगह जगह हुई। ये एक बहुत बड़ा सा पत्थर है जो गिर के आया होगा नीचे। तो बारिशों के बाद जाने का एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमेशा रहता है, क्योंकि आपको जो लैंडस्लाइड्स हैं वो जगह जगह दिखेंगी, और एंड ड्यू टू विच ऑब्वियसली जो रोड्स हैं वो भी ख़राब रहती हैं। प्रयाग रह गया है सिर्फ 10 किलोमीटर। इसको मतलब देख के मैंने लगता है काफ़ी अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया है, क्योंकि मैं अराउंड 4:40 पे निकला हूँ घर से, और अभी 6:20 हो रहे हैं, और 10 किलोमीटर ही देवप्रयाग रह गया है। और जैसी अभी मेरी स्पीड चल रही है तो आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट में अप्रॉक्स मैं देवप्रयाग पहुंच जाऊंगा। तो स्पीड अच्छी ही चल रही है अभी तक, एंड आई होप आगे भी ऐसी ही चलती रहे। हर हर महादेव। तो ये है बेसिकली मेरा पहला स्टॉप, जो देवप्रयाग से अराउंड 8 किलोमीटर पहले पड़ते हैं हमारे भोलेनाथ जी। तो ये एक जगह है जहाँ मैं हमेशा ही रुकता हूँ। ये मेरा स्टॉप ऐसा है कि मुझे रुकना ही रुकना है, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जो लेना है, तो इसलिए मैं ज़रूर रुकता हूँ। ये है फ्रंट कैमरा से मेरे भोलेनाथ जी, और ये है बहुत बड़ा सा शिवलिंग, हर हर महादेव। और ये है सारा एरिया, और यहाँ है मेरी गाड़ी जिससे मैं ये जो ट्रिप है ये कर रहा हूँ। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो आएगा वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में वो मेरा सेकंड स्टॉप हमेशा रहता ही है। उसका रीज़न है क्योंकि एक जो पर्टिकुलर व्यू है वहाँ से बहुत अच्छा लगता है, और साथ में वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, और जहाँ से वो संगम बनता है वहाँ से उसे गंगा जी बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पर भी रुकना मेरा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट स्टॉप जो है मेरा वही होगा। सामने आपको दिख रहा है, आई थिंक वो ही है देवप्रयाग ऑन माई राइट। यस, इट इज़ वेरी राइट, यही है देवप्रयाग। और अब मैं यहीं कहीं रुकूंगा उस पर्टिकुलर एरिया पे मैं जिसकी बात कर रहा था। वो एक स्टॉप है जहाँ पर मैं हमेशा रुकता हूँ, वो देखने के लिए जो एक पर्टिकुलर व्यू है जहाँ से दोनों नदियाँ मिलती हैं। आई होप मैं वहाँ से आगे नहीं आ गया हूँगा, बट मुझे लगता है मैं आगे ही आ गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस जाऊँगा, बिकॉज़ मुझे वो व्यू मिस नहीं करना।
ये है सामने दो नदियों का संगम, एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी। और समहाउ मैं जब भी आता हूँ यहाँ, ये जो दो नदियाँ हैं इनका मुझे जो कलर है वो हमेशा बहुत डिफरेंट ही दिखता है। एक का ग्रीन होता है, एक का मैला सा होता है। नॉट श्योर क्या रीज़न होगा, बट हमेशा ऐसा ही दिखता है। तो मैं एक बार और फिर से पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग, और ये है इसके आसपास का सारा व्यू जो आप देख सकते हैं। आई डोंट नो ये सामने क्या बन रहा है, बट मैं काफ़ी टाइम से ऑलरेडी इसको देख रहा हूँ बनते हुए। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुका है। और ये है सामने फिर से देवप्रयाग, और वो सामने मंदिर है देवप्रयाग का जो कि वहाँ दिख रहा है। और ये हैं हमारी दो नदियाँ, अलकनंदा और भागीरथी, और उसके बाद आगे जाके ये बन जाती हैं गंगा जी। जय गंगा मैया, हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवप्रयाग के बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं श्रीनगर, जो कि है अराउंड 36 किलोमीटर्स। तो पहुँचने में हमें अराउंड 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। कीर्तिनगर आने वाला है, पहले कीर्तिनगर आएगा फिर श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो काफ़ी बड़ी सिटी है इन कंपैरिजन टू जो अभी मैं पीछे जितनी भी सिटीज़ छोड़ के आया हूँ, ऋषिकेश के अलावा, क्योंकि ऋषिकेश तो बहुत बड़ी सिटी है जो कि फ्लैट एरिया पे है, नॉट ऑन माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पे, बट श्रीनगर जो है वो बहुत ही बड़ी सिटी है। अभी बस मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ, तो मैं तब डैश कैम ऑन करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी सिटी है श्रीनगर। ऑडियो रिकॉर्डिंग इज ऑन। नॉट श्योर सामने हुआ क्या है, पर ट्रक पूरा पलटा हुआ है। आई डोंट नो कि ये पलट गया, कुछ लोड करके लेके जा रहा था और पूरा पलट गया, या फिर क्या हुआ समझ नहीं आया। ऑलमोस्ट चलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, एंड 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गए होंगे, और अभी भी श्रीनगर चल ही रहा है। तो यही इसी बारे में बात कर रहा था कि श्रीनगर की जो सिटी है वो कितनी बड़ी है। और गुड थिंग हाँ कि हम सुबह सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं, वरना यहाँ बहुत जाम लग जाता है। इनफैक्ट अभी भी जाम लगा हुआ है आगे थोड़ा बहुत, बट यहाँ पर अगर आप आ रहे हो दिन में या फिर पीक आवर्स में तो फिर जाम बहुत ज़्यादा ही होता है। हर हर महादेव। तो जैसा मैंने डिसाइड किया था, फाइनली वही हम करने जा रहे हैं। धारा देवी मंदिर है जहां हम जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूं धारा देवी मंदिर कैसा दिख रहा है। ये है मेरी बैक में धारा देवी मंदिर। अब मैं इसका एक फ्रंट व्यू लेता हूं अच्छा सा और आपको दिखाता हूं। जय माता रानी। चलते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड्स जाना है। ज़्यादा तो नहीं है बट फिर भी लगेंगे अराउंड 2-4 मिनट।
इनफैक्ट आते हुए थोड़ा ज़्यादा टाइम और लगेगा, तो जल्दी से पहुंच के फिर आगे गुप्त काशी की तरफ भी निकलना है हमें। जय धारी देवी माता की। ये है सामने हमारे मंदिर धारी देवी। इस मंदिर की मान्यता ये है कि यही जो मंदिर है वो केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की रक्षा करता है। और 2013 में जब प्रलय आई थी तो बोला जाता है उस टाइम पर यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, और जब मंदिर को हिलाने के लिए सोचा गया और कोशिश करी गई हिलाने की, तो उस टाइम पर केदारनाथ धाम में प्रलय आ गया था। तो इसीलिए इस मंदिर को बोलते हैं कि इस मंदिर को नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि यही केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की रक्षा करता है। जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट तो नहीं थी, पर अब यहाँ पर अच्छी दुकानें खुल गई हैं और थोड़ी सी मार्केट जो है बन गई है, पहले नहीं थी यहाँ पर। और ये अब हम मंदिर में एंटर करते हुए, ये जो ब्रिज है जिस पे मैं चल रहा हूँ ये नदी पे है, और ये धारी देवी मंदिर जो है नदी के बीच में ही स्थित है। तो अब मंदिर की तरफ बढ़ते हुए साथ में ही एक और इधर ब्रिज है जो कि कनेक्ट करता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की ओर, क्योंकि अदरवाइज़ वहाँ पे एक छोटा सा जो गांव है वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर वो ब्रिज है जो कि बना हुआ है। अरे बेटे यहाँ पे मत रुको यार, इधर पढ़ के ये है सामने धारी देवी मूर्ति जिसको पूजा जाता है। जय माँ धारी देवी। अब यहाँ से बाहर निकलते हुए और एक बार उस ब्रिज की तरफ भी जाएंगे जो हमारे लेफ्ट में पड़ता है, और फिर उसके बाद कुछ थोड़ा सा खाना खाने की सोचा जाएगा, और फिर वहाँ से आगे निकला जाएगा गुप्त काशी की तरफ। और आई जस्ट होप कि गुप्त काशी में जाके हमें जो हेलीकॉप्टर की टिकट्स हैं वो मिल जाएं, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम है। ऑनलाइन मैंने चेक करी थी तो कोई भी टिकट जो है अवेलेबल नहीं थी, तो वो एक थोड़ा कंसर्न हो सकता है। जय धारी देवी की। सोचा था कि वो सामने एक ब्रिज था उसकी वीडियो बनाता, बट अगेन थोड़ा सा टाइम क्रंच है और जाना दूर है, इसलिए फिर वो करा स्किप। और अब बस कुछ खाने के लिए रुकूंगा और उसके बाद सीधा गुप्त काशी के लिए निकला जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि हेलीकॉप्टर की जो टिकट है वो मिल पाती है या नहीं, क्योंकि वो एक फॉर श्योर चैलेंज है। चलते हैं अब आगे गाड़ी की तरफ। और ये है लास्ट ग्लिम्स धारी देवी माता के, और ये है आसपास का सारा एरिया। नीचे बह रही है नदी। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है तो थोड़ा सा ही 5 या 10 मिनट का, बट फिर भी डिफ़िकल्ट तो होता ही है चलना, वो भी ऐसी स्टीप हाइट पर। इसी ब्रिज की मैं बात कर रहा था जो मैंने नहीं किया कवर जाके वहाँ जाने की। एक्चुअली हिम्मत तो थी बट ऑब्वियसली टाइम क्रंच था। ये है सामने एक छोटा सा गांव जिसकी कनेक्टिविटी इस ब्रिज के थ्रू हुई है। सो जस्ट इमेजिन कि कितना छोटा सा गांव है, और लेट्स से अगर इस गांव में कोई किसी के पास गाड़ी है या कुछ है तो उस साइड पे आई डोंट थिंक कि कोई रोड है, विच मीन्स कि उसको गाड़ी अक्रॉस द ब्रिज अक्रॉस द रिवर ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो आई डोंट नो बाइक भी कोई कैसे लेके जाता होगा, क्योंकि मुझे किसी भी घर में दूर दूर तक
कोई बाइक या कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा। मे बी इस ब्रिज से लेके जाता हो बाइक, इट इज़ पॉसिबल, बट गाड़ी की बात करूँ तो फॉर श्योर दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आ गई है मेरी मैगी, और पहाड़ों का आई गेस हिमाचल जाओ, उत्तराखंड जाओ या कहीं और जाओ, प्रॉब्ली ये सबसे मोस्ट कॉमन फूड होगा जो हर ट्रैवलर यू नो जो भी टूरिस्ट है वो खाता होगा। तो मैं भी बस अब मैगी खाना स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से निकलूँगा गुप्त काशी की ओर। मैगी खा ली है और अब यहाँ से चला जाए आगे की तरफ। एक्चुअली मैगी खाई नहीं है, मैगी छोड़ दी क्योंकि मुझे समझ नहीं आया मैगी में सिरका कौन डालता है। इस भाई ने डाल रखा था तो फिर खाई तो गई नहीं वो, इसलिए फिर मैंने एट दी एंड छोड़ ही दी। बता ज़रूर दिया था मैंने भाई को कि भाई मैगी में सिरका तो नहीं डलता यार, और वो भी प्लेन मैगी में, बट फिर छोड़नी पड़ी। पैसे दिए और वहाँ से निकल गए आगे अब गुप्त काशी की।